डायबिटीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन थे लास्ट सेशन के, जिसमें पहला था बीटा सेल पे अटैक करने वाले ऑटो एंटीबॉडीज के क्या क्या नाम है। तो ये हैं इंसुलिन ऑटो एंटीबॉडीज, ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंटीबॉडीज, जिंक ट्रांसपोर्टर 8 ऑटो एंटीबॉडीज, आइलेट एंटीजन 2 ऑटो एंटीबॉडीज। ये जो ऑटो एंटीबॉडी है ये हमारे बॉडी के अंदर ही रहते हैं, लेकिन उनको जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि बीटा सेल एक फॉरेन सेल है, ठीक है, उनको धोखा हो जाता है कि एक फॉरेन सेल है, तो लोग बीटा सेल को किसी न किसी तरह से नष्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बीटा सेल नष्ट होता है तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है और डायबिटीज हो जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो डायबिटीज दिखता है वो गैड एंटीबॉडीज जो है सबसे ज्यादा कॉमन होता है। कौन सा? ग्लूटामिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज ऑटो एंटीबॉडी, इसके अगेंस्ट में, इस एंजाइम के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज बनती है। दूसरा था TCF7L2 और IMCL-DFS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो TCFL का है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 7 लाइक 2, ठीक है, ये जीन होता है जिसमें म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, डायबिटीज होता है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज हो जाता है, मोडी, MODY डायबिटीज होता है। IMCL इंट्रामायोसेलुलर लिपिड, इंट्रामायोसेलुलर जो लिपिड होता है मीन्स मसल्स के अंदर पाए जाने वाले लिपिड को इंट्रासेलुलर मायोलिपिड बोलते हैं, इंट्रामायोसेलुलर लिपिड बोलते हैं। ये जो लिपिड होता है इसका जब सिंथेसिस बहुत ज्यादा मात्रा में, इसका जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, मीन्स ये डायबिटीज की कंडीशन में क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिया होता है, तो वहां भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो एक सेलेक्टिव इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, सेलेक्टिव इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी ग्लूकोज के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस है बट लिपिड के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। उसके कारण क्या होता है, पूरा जो फैट है वो मसल्स में डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंट्रामायोसेलर लिपिड बढ़ जाता है मसल सेल्स में, और वहां भी क्या होती है, मसल्स में भी इनएक्टिविटी हो जाती है, वहां के भी मसल्स के जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, फैट का डिपोजिशन होने लगता है, और लाइपोटॉक्सिसिटी की वजह से मसल लॉस देखा जाता है डायबिटीज में। फिर है डायबिटीज फैटिक सिंड्रोम, DFS का फुल फॉर्म होता है डायबिटीज फैटिक सिंड्रोम, क्योंकि जो हमारा मसल से मास है उसमें क्या हो रहा है, मसल मास में भी फैट का डिपोजिशन हो रहा है, फैट से एनर्जी नहीं बन रही है, प्रोटीन से एनर्जी बन रही है लेकिन उतनी अमाउंट में नहीं बन रही है, और ग्लूकोज तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बना रहा, तो उसकी वजह से बॉडी में थकान होने लगती है, जिसकी वजह से डायबिटीज फैटिक सिंड्रोम देखा जाता है। इसे बहुत सीवियर फैटिक हो जाए, बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है पेशेंट को। नॉन फैटी टिश्यू में फैट का एक्यूमुलेशन, हार्मफुल फैट का एक्यूमुलेशन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं लाइपोटॉक्सिसिटी। लाइपोटॉक्सिसिटी में क्या होता है, जो नॉर्मल जो फैट है उसकी जब अमाउंट जब बढ़ जाता है बॉडी के सेल्स में, जब उसका अमाउंट बढ़ता है तो उसके बाई प्रोडक्ट्स बनने लगते हैं, जैसे सेरामाइड हो गया, इस ग्लिसरल्डिहाइड हो गया, तो इन लोग क्या करते हैं, ज्यादा अमाउंट में बनते हैं, तो इन लोग सेल्स पे टॉक्सिक इफेक्ट डालते हैं, और लीवर हो गया, मसल्स हो गया, पैंक्रियाज, जैसे पैंक्रियाज में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हार्मफुल फैट या लाइपोटॉक्सिसिटी हो गई पैंक्रियाज में, तो वहां का जो बीटा सेल्स है उसमें रेजिस्टेंस आ जाता है, वो फिर काम नहीं कर पाता है और वो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है या इंसुलिन को रिलीज नहीं कर पाता है, तो वहां भी क्या होती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, और वहां से इंसुलिन की कमी होगी तो ब्लड में इंसुलिन की कमी, तो ग्लूकोज फिर हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा। इस तरह से कंटिन्यू क्या, क्रॉनिक हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से अदर ऑर्गन्स भी अफेक्ट होने लगते हैं। हाइपर इंसुलिनीमिया की कंडीशन में कौन सा पिगमेंट बढ़ जाता है, तो जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है तो वो मिलोनोसाइट जो हमारे बोलना चाहिए सेल्स होते हैं ब्रेन में, वहां पे क्या करता है, मिलोनोसाइट्स को एक्टिवेट कर देता है इंसुलिन, तो ज्यादा इंसुलिन ज्यादा मिलेनोसाइट को एक्टिव करेगा तो ज्यादा मिलेनिन नाम के पिगमेंट का निर्माण होता है, और ये जो मिलेनिन है, जहां जहां पे क्या होता है, फोल्डिंग होती है, हमारी स्किन की फोल्डिंग जहां पे ज्यादा होती है वहां वहां ये डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे पर्टिकुलर ब्लैकिंग, डार्कनी डार्कनेस दिखने लगती है, डार्कन स्किन बोलते हैं उसको, जैसे गर्दन के पास जो फोल्डिंग होती है तो गर्दन के चारों तरफ हमको ब्लैक वहां पे दिखना शुरू हो जाएगा, ब्लैक स्किन दिखनी शुरू हो जाएगी, आर्मपिट हो गया, ठीक है, वहां पे दिखना शुरू हो जाएगा, और हमारे क्या बोलना चाहिए, जांग के पास जो फोल्डिंग होती है वहां पे ब्लैकनिंग स्टार्ट हो जाती है।
ब्रेन में जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो उसके कारण कौन सा डायबिटीज होता है, तो उसको बोलते हैं टाइप 3 डायबिटीज। ठीक है। तो इसमें जब ब्रेन में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो वहां के जो न्यूरॉन्स हैं वहां भी क्या हो जाता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और न्यूरॉन सेल क्या हो जाते हैं, डैमेज होने लगते हैं, नर्व फाइबर डैमेज होने लगते हैं, माइलिन शीथ डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से पेशेंट को अल्जाइमर डिजीज भी हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं टाइप 3 डायबिटीज। लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज इन एडल्ट, लाडा। ठीक है। तो इसको और क्या बोलते हैं, इसी को टाइप 1.5 डायबिटीज बोलते हैं, क्योंकि ऑटो इम्यून भी होता है और बहुत समय के बाद, क्योंकि लेट ये डेवलप होता है। ठीक है। अगर किसी के में ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम है और वो 30 साल में उसमें डायबिटीज दिख रहा है और उसमें टाइप 1 के लक्षण दिख रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि टाइप 1 बच्चों में होता है, बड़ों में नहीं होता है, लेकिन अगर वो बड़ों में भी हो रहा है तो उसको बोलते हैं लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज इन एडल्ट। ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं 1.5, क्योंकि ये टाइप 2 डायबिटीज भी नहीं है, टाइप 1 डायबिटीज का भी इसमें कुछ सिम्टम रहता है, इसलिए इसको टाइप 1.5 डायबिटीज बोलते हैं। मोडी मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यंग जो होता है उसमें कौन कौन से जीन है जो म्यूटेट हो जाते हैं, तो इसमें HNF1 हिपेटोसाइट न्यूक्लियर फैक्टर 1A, ग्लूकोकाइनेस जीन, HNF4A, HNF4 1B जीन और HLA जीन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो जीन है, ये ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, जिसमें म्यूटेशन पाया जाता है, जिसकी वजह से मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज होता है। यानी जीन्स में वेरिएशन होने की वजह से ये वाला डायबिटीज होता है। 3 P's के क्या नाम है या उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो 3 P's में आता है ये। 3 P's जो होता है डायबिटीज का क्लासिकल सिम्टम होता है। ठीक है। जिसमें पहला है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया क्यों होता है, क्योंकि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो वो वाटर को भी क्या करता है, ऑस्मोटिक डाईयूरेसिस के कारण वाटर को भी सेल्स से खींच खींच के क्या करता है, ब्लड में ले आता है, और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, ग्लूकोज होने की वजह से, जैसे अपन बोलते हैं रीनल थ्रेशोल्ड की वैल्यू में जब पहुंच जाता है हमारा ग्लूकोज 180 के ऊपर, तो वो खींच खींच के सारे पानी को भी क्या करता है, यूरिन में डाल देता है, यानी कि किडनी में फिल्टर कर देता है, तो पानी ग्लूकोज ग्लूकोज एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है। 180 से अगर नीचे रहेगा तो उसको क्या करता है, किडनी उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देता है, लेकिन 180 के ऊपर होता है तो किडनी उसको छान के वापस डाल देता है, बोलता है कि इसके इस लेवल के बाद में नहीं छान सकता शुगर को, उसको रीअब्सॉर्ब नहीं कर सकता, तो उसको यूरिन के थ्रू भेज देता है। तो उसी समय जब हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं हमको ग्लाइकोज यूरिया मिलता है या यूरिन में शुगर पॉजिटिव आता है। पॉलीडिप्सिया, क्योंकि शुगर क्या कर रहा है, बॉडी के जितने वाटर लेवल है, सेल्स के अंदर वाटर, जहां जहां वाटर है, मसल्स में वाटर है, लीवर में वाटर है, जहां भी वाटर है, बॉडी में जितने जगह वाटर है, उसको वो खींच के क्या करता है, यूरिन के थ्रू निकाल देता है। तो ये सिग्नल जाता है ब्रेन को, ब्रेन को लगता है बॉडी में वाटर का लॉस हो रहा है, तो वो क्या करता है, जो हमारा थर्स्ट सेंटर है उसको एक्टिवेट कर देता है, तो हमको क्या लगने लगता है, प्यास लगने लगती है, कि बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है, तो ब्रेन सिग्नल भेज दिया कि इसको जल्दी जल्दी पानी पिलाओ, नहीं तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया क्यों दिखता है, क्योंकि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है एनर्जी के लिए, तो बॉडी को लगती है कि बॉडी में एनर्जी की कमी हो रही है, तो हमको उस चीज को कवर करने के लिए ब्रेन मैसेज भेजता है कि बॉडी में एनर्जी का निर्माण नहीं हो रहा है ग्लूकोज से, तो जल्दी से जल्दी खाना खाओ, ज्यादा से ज्यादा खाना खाओ तो ज्यादा एनर्जी बनेगा, तो उसकी वजह से हमको भूख ज्यादा लगने लगती है। किसी भी डायबिटिक पेशेंट को अगर भूख ज्यादा लग रही है तो समझ जाओ उसका ब्लड ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। फिर है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के क्या कारण होते हैं, तो इसका मेन कारण होता है इंसुलिन, एक नॉर्मल लेवल पे उसमें सिक्रेट होता है, बट क्या होता है, जो प्लेजेंटल हार्मोन का सिक्रेशन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी ग्लूकोजेनिक हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, उसके लेवल में क्या होता है, इंसुलिन उतना सिक्रेट नहीं हो पाता है, इस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और डायबिटीज हो जाती है।